अब हम लोग केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने कहाँ देखा, बाहर सरफेस पे, और अब हमको देखना है इनसाइड। तो इनसाइड मान लिया कोई 3 पॉइंट्स है, इसकी डिस्टेंस कितनी है इसके एक्सिस से, स्मॉल आ रहा है। तो अगर इसी को वायर को अगर ऐसे बना दे तो इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक प्रीवियस केसेस में था। अब इसमें 3 पॉइंट्स में निकाल रहे हैं, तो इससे आर डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, ये पूरा वायर है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी दैट इज इनसाइड द वायर निकालना। तो इसमें भी देखा जाए तो बी की डायरेक्शन ऊपर की और डीएल इज ऊपर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। बी भी क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। 3 पॉइंट कहीं पर भी इनसाइड द वायर हो। ठीक है, तो बी कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें देखा जाए कि एज्यूम करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब कहने का कि पूरे वायर में करंट सेम फ्लो हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इसमें पार्ट में आई करंट फ्लो हो रही है तो अंदर जो छोटा सिलेंडर बन रहा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने माना कि करंट जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसमें देखा जाए कि करंट की डायरेक्शन कहाँ थी, आउटवर्ड आ रही है। अगर ऐसे कर देंगे तो जब आउटवर्ड आ रही है तो इस छोटे वाले पार्ट में करंट जितनी होगी, मान लिया कि आई डैश करंट है, क्योंकि पूरे वायर में करंट आई थी, तो इस अंदर वाले के सिलेंडर में कितना होगा, आई डैश। तो करंट हमने एज्यूम माना, तो हमको निकालना है कि आई डैश की वैल्यू आई के टर्म में क्या होगी। पहली बात तो ये, तो पाई आर स्क्वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसका मतलब 1 में करंट कितनी फ्लो होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब कम हो जाएगी। तो इसलिए पाई आर स्क्वायर, यानी जो इसका स्मॉल वाला एरिया है, पाई आर स्क्वायर में करंट कितनी हो जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गए, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। यहाँ से हम लोग को आई डैश करंट आ गए, जो एम्पियर लूप में अपनी फ्लो हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, वही एम्पियर सर्किट वाला लगाएं। तो क्या था, बी डी एल कॉस थीटा समेशन ऑफ म्यू आई। तो ए से लगाया तो बी क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर ले लिया, डी एल अंदर रह गया, म्यू नॉट समेशन आई की जगह क्या आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखा जाए तो डी एल की वैल्यू कितनी हो रही थी, कितना होगा डी एल, सबको जोड़ेंगे तो सरकमफरेंस के बराबर, तो 2 पाई आर आ गया। यहाँ पर आई डैश की वैल्यू इससे रख दी उठा के हम लोग ने, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, जब यहाँ रखी तो कितना हो जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। अब इसमें देखो स्मॉल आर ऊपर आ रहा है, ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट है ना फॉर द गिवन करंट के लिए। इसका मतलब बी प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, आर के बराबर। ठीक है, बाहर कैसा आ रहा था, 1 अपॉन आर आ रहा था, लेकिन इनसाइड कैसा आएगा, बी प्रोपोर्शनली आर। ये इसका फार्मूला हो गया इनसाइड किसी पॉइंट पे। आर क्या है, कहाँ से डिस्टेंस है, एक्सिस से डिस्टेंस है, सरफेस से नहीं है, ये ध्यान रखना। 3 पॉइंट डिस्टेंस कहाँ से है, एक्सिस से है। तो इस चीज़ को कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आर डिस्टेंस कहाँ से है। ठीक है, इतने जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब इसमें अगर करंट डेंसिटी का वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट डेंसिटी का क्या होता था, जे इक्वल टू आई बाई ए। आई ए क्या था करंट, ए क्या था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर है। तो आई बाई पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या रख सकते हैं, जे रख सकते हैं। जे क्या है, करंट डेंसिटी। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट जे अपॉन 2, क्योंकि आई बाई पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, ये आई बाई पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, जे के बराबर हो गया। तो जब जे के बराबर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे अपॉन 2 इंटू आर। इसमें भी देखा जाए बी प्रोपोर्शनली आर है। तो ये इनसाइड द पॉइंट्स के लिए, आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए, तीनों केसेस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तीनों आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बीच में कभी कभी ग्राफ पूछा जाता है कि ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, तब तो इसको नोट की फिर हम आपको ग्राफ बताते हैं। ग्राफ के पहले एक चौथा और केस देख लें कि अगर एक्सिस पे पूछता है, एक्सिस मतलब यहाँ पर बिल्कुल एक्सिस पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्सिस से दूरी कितनी हो गई, 0। तो इनसाइड ही पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट में फार्मूला क्या था, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर था। तो जब एक्सिस पे निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर आगे हम लोग इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग इसके जो सिलिंड्रिकल वायर के थे ग्राफ खींच रहे हैं, क्योंकि ग्राफ पूछता है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कैसा आएगा सिलिंड्रिकल वायर की वजह से। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखा
1 पे यानी कि आउटसाइड पे क्या निकाला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पे क्या निकाला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इनसाइड क्या निकाला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। एक्सिस पे क्या निकाला था, 0। चारों केस देखे थे हम लोग ने। अब इसके बीच ग्राफ खींचना है, तो हम लोग ने बी लिया y एक्सिस पे और r लिया x एक्सिस पे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बाउंड्री बना ली कि ये बाउंड्री है। बाउंड्री कहाँ पर, 2 पॉइंट यानी सरफेस वाले पे। तो सरफेस पे r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है ये, ठीक है। और ये बाहर बढ़ रहा है, तो आउटसाइड क्या निकाला था हम लोग ने, b। आउटसाइड क्या निकाला था हम लोग ने, b प्रोपोर्शनली 1 अपॉन r। तो इसका मतलब 1 अपॉन r है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, ठीक है। इनसाइड क्या था, b प्रोपोर्शनली r के, और एक्सिस पे क्या था, 0। इसका मतलब एक्सिस पे यानी r इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, 0। और जैसे जैसे सरफेस की तरफ बढ़ेंगे डायरेक्टली बढ़ता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। लेकिन बाहर कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कैसा हो गया, हाइपरबोला में, और अंदर कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों स्ट्रेट नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सरफेस पे, जैसे सेंटर एक्सिस पे आएंगे तो 0 हो जाएगा। सरफेस पे बढ़ते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। सरफेस पे वैल्यू कितनी है, बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, दैट विल बी मैक्सिमम। उसका जैसे जैसे बाहर बढ़ते जाएंगे अपने आप वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीजेज होती जाएगी। ये ग्राफ आता है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ये जो सेक्शन है इनसाइड यानी इनसाइड द सिलेंडर, और ये क्या है, आउटसाइड द सिलेंडर, किसी भी पॉइंट्स पे, ठीक है। इस ग्राफ को बना लीजिए, अपना केस सेकंड कंप्लीट होता है। ACL का तीसरा एप्लीकेशन, अभी तक हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर देखा था, अब देखना है हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। हॉलो मतलब जिसमें इनर रेडियस भी हो आउटर रेडियस भी हो। तो अपन ने एक सिलेंडर मान लिया जिसकी इनर रेडियस कितनी है, A है, और आउटर रेडियस कितनी है, B है। तो करंट हमारा जो पार्ट में होगा इसी पार्ट में फ्लो हो रहा होगा, अंदर तो करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि मेटल के थ्रू ही करंट फ्लो होती है। तो इसमें इनर रेडियस जो एक्सिस है कितनी है, A मानी, और आउटर रेडियस कितनी मानी, B मानी। तो हम लोगों ने केस फर्स्ट लिया आउटसाइड, यानी कि R की वैल्यू जो है A और B दोनों से बड़ी है। यहाँ तो दिख रहा है A कम है B ज़्यादा है, यानी R कहाँ हो गया, बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे तो इस वायर को हम लोग ने ऐसे के बजाय ऐसे कर लिया, तो बाहर की तरफ करंट आने लगी। तो अब ये क्या हो गया, इनर रेडियस, और ये क्या हो गया, आउटर रेडियस। इसमें करंट फ्लो हो रही है, इतने पार्ट में करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही थी, I करंट फ्लो हो रही है। तो हम लोग ने बाहर की तरफ करंट मान लिया, ठीक है। अब बाहर की तरफ माना तो P पॉइंट को जो बाहर है आउटसाइड है उस पर देखेंगे, तो P पॉइंट के थ्रू उंगलियाँ किया तो कहाँ बता रहा, ऊपर की तरफ बता रहा है B, ठीक है। तो B और DL दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू 1 सेकेंड 0। B क्या होगा, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, कहीं पर भी पॉइंट हो उस लूप पर। तो इसका मतलब B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जैसा अपना पहला फॉर्मूला निकला था। अगर सरफेस पे पूछता है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे पूछ ले पहला, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पूछा तो सरफेस पे R की जगह क्या रख देंगे, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, B है, तो B रख दिया, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई B, ठीक है। तो सरफेस पे आ गया, आउटसाइड आ गया तो R रख देंगे। जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल सिंपल केस हो जाता है कि सरफेस पर या फिर आउटसाइड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई B। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल वायर का केस सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग ने माना कि ये सिलेंडर इनर रेडियस आउटर रेडियस था, अभी तो हम लोग ने आउटसाइड निकाला। अब हमको निकालना है इस सिलेंडर के अंदर, ना तो इसके अंदर ना तो इसके बाहर, बल्कि इन दोनों के बीच में कहीं, मान लो इस पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस पॉइंट P पॉइंट पे निकालना है। तो अब देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये R डिस्टेंस हुई तो R की वैल्यू क्या है, A से ज़्यादा है B से कम है, यानी कि इनर रेडियस से ज़्यादा आउटर रेडियस से कम है। तो वही कंडीशन लिया, A इज़ लेस देन R लेस देन B, मतलब इनसाइड द सिलेंडर है, ठीक है। इसको अपन लोगों ने ऐसे पलट लिया, तो अब करंट कैसी हो गई, बाहर की तरफ हो गई। ये आपका इनर वाला रेडियस R A और बाहर वाला रेडियस B, दोनों सिलेंडर हो गए। इसके अंदर वो जो पॉइंट P है, P पॉइंट इधर पे है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, P पॉइंट पे निकालना हमको, इसकी रेडियस कितनी हुई, स्मॉल r के बराबर, ठीक है। अब इस r पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। इसका मतलब इससे होता हुआ अपन ने एम्पीरियन लूप खींचा, तो जब एम्पीरियन लूप खींचा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल r,
अब पी पॉइंट पे निकालेंगे तो बी और डी एल दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू वंस अगेन 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बी हर पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें देखा जाए तो टोटल वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, तो इतने पार्ट में करंट कितनी फ्लो होगी वो निकालना पड़ेगा हमको, आई डैश, मान लिया कितनी है, आई डैश है, उसकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो अब इसमें अगर एक चीज़ देखें, आई डैश निकालना बेसिकली अपने को एम्पियर सर्किट लॉ में, तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया बाहर की रेडियस, ए स्क्वायर क्या हो गया अंदर की रेडियस, घटाना पड़ेगा एरिया से, तो पाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, ठीक है। तो 1 में कितनी फ्लो होगी, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसलिए पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कितनी करंट फ्लो होगी, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतने पार्ट में कितनी करंट फ्लो होगी, तो कितना हो जाएगा, इसका इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आई डैश की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आई। अब वही एम्पियर सर्किट लॉ में रख दिया, तो इस से क्या था, बी डी एल था, तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर म्यू नॉट आई डैश, तो यहाँ पे रखा 2 पाई आर, आई डैश की जगह ये उठा के रख दिया यहाँ पे हम लोगों ने, जब ये इसको उठा के यहाँ पे रखा तो कहने का मतलब ये वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पे b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड निकल गई, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको केस सेकंड को। तो इसमें अब केस थर्ड को डिस्कस करते हैं कि अब ये पी पॉइंट हम लोगों ने बाहर देखा, इनसाइड देखा, अब इसके सरफेस पे देख रहे हैं, इनर वाले सरफेस पे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी, तो वही लिखा हुआ है ना आर इक्वल टू ए। तो इनसाइड वाले पे फार्मूला क्या निकला था अपने पास, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 पाई आर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, ए के बराबर, जब ए के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे आर स्क्वायर माइनस, ए की जगह आर रखा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दोनों कट गए, तो इसका मतलब इनर वाले सरफेस पे बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। आउटसाइड देखा, इनसाइड देखा और अंदर देख लिया, ठीक है। केस फोर्थ, अगर ये पी पॉइंट कहीं अंदर पे निकालना हो, अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, जब अंदर कोई करंट ही नहीं है तो इसका मतलब आई की वैल्यू जो रखेंगे तो भी बी इनसाइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी चौथी इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कहाँ कहाँ डिस्कस किया, आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड के सरफेस पर और इनसाइड के अंदर, ठीक है। सभी केसेस का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, सभी पॉइंट्स पे ध्यान रखना। ये जो थर्ड वाला केस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बाकी पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। इनसाइड 0 होगा, सरफेस पे भी 0 होगा, और इनसाइड पर वायर के सिलेंडर के अंदर 0 होगा, इनर सरफेस पे क्या होगा, 0 होगा, बीच में वैल्यू ये होगी, आउटसाइड द सरफेस आपको बताया था क्या था, मतलब बी पॉइंट पे जहाँ पे बी के सरफेस पे है तो क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, ये तो पहले वाले केस की तरीके से है। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अपना ये तीसरा एप्लीकेशन फिनिश होता है, ठीक है, नोट करिए।